आइए आज की उपासना शुरू करने से पहले आइए हम प्रभु की उपस्थिति में उनका धन्यवाद देते हुए एक गीत गाएंगे। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए।
इसको देखना, ठीक है। 1 2 3। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। क्राइस्ट चर्च बलंगर की तरफ से आप सभी का इस ऑनलाइन सर्विस में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करती हूँ। आइए हम आज की प्रार्थना, आज की सभा शुरू करने से पहले 2 मिनट प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप गौरव महिमा प्रशंसा पाने वाले एकमात्र जीवित परमेश्वर हैं प्रभु। हमें समस्त रोग बीमारी आपदा विपदा दुर्घटना से बचाए रखने वाले प्रभु हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु है। आपके नाम को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय, आपके इस प्रभु सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिखाया प्रभु। आपकी उपस्थिति, आपकी दया, आपका अनुग्रह परमेश्वर आपने हमें दिया, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु आज का वचन जो हम मनन कर रहे हैं परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आपके हर एक वचन के द्वारा आज आप देखने वाले, सुनने वाले, आपके हर एक दास और दासियों के प्रभु आप बातचीत कीजिए आपके इस वचन के द्वारा। प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी दया, आपका अनुग्रह हर एक को दीजिए प्रभु। सुनने वालों को प्रभु सुनने वालों के हर एक मन और प्रभु उनके हृदय, उनके जीवनों को आप खोल के पिता परमेश्वर आपके वचन को उनके जीवन में जैसे प्रभु काम करने पाए आप दया कीजिए। शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आपकी उपस्थिति यहाँ दीजिए। धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का विषय है आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता का अर्थ है आज्ञा का पालन करना, और हम उसी की आज्ञा का पालन करते हैं। हमारी लाइफ में जो इंसान बहुत इंपॉर्टेंस होता है हमारी लाइफ में, जो हम जिसको बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, हम उसी की आज्ञा का पालन करते हैं। और आज का विषय मेरा यही है, आज्ञाकारिता। आज हम बाइबल में से परमेश्वर के उन दासों के बारे में देखेंगे। आज हम परमेश्वर के उन लोगों के बारे में देखेंगे जो आज्ञा, जिन्होंने परमेश्वर की मानी और आज्ञाकारिता में वो अपने जीवन में आगे बढ़े, और जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानने से उनके जीवन में बहुत ज्यादा प्रतिफल उनको मिला। आज हम इस विषय में देखेंगे। आइए सबसे पहले हम अपने बाइबल में से खोलेंगे सबोपदेशक 12 का, सबोपदेशक उसका अध्याय 12 और वचन 13 कहता है, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हमारे जीवन का लक्ष्य, हमारे जीवन का उद्देश्य और मनुष्य जाति का संपूर्ण कर्तव्य है परमेश्वर की आज्ञा मानना और उसी में बढ़ना, जैसे प्रभु के लोग उस आज्ञाकारिता में बढ़े। आइए हम नूह के बारे में देखते हैं। मेरे साथ बाइबल में से खोलिए उत्पत्ति 6 का 9। यहाँ नूह के बारे में दिया गया है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खड़ा था, और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। परमेश्वर के साथ साथ चलता था। एक दिन या 2 दिन या कुछ दिनों तक हमें परमेश्वर के साथ साथ नहीं, पूरी लाइफ टाइम हमें परमेश्वर के साथ चलना है। शुरू से लेकर अंत तक हमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बने रहना है। परमेश्वर ने जब उसे जहाज बनाने के लिए बोला, परमेश्वर ने उसे बहुत बड़े संकट से बचाया, परमेश्वर ने उसे जल प्रलय से बचाया, परमेश्वर ने उसे जहाज बनाने के लिए बोला। और छोटा मोटा जहाज नहीं जिसमें 1 या 2 लोग नहीं, परमेश्वर ने इतना बड़ा जहाज बनाने के लिए बोला जिसको बनाने के लिए उसको 120 साल लग गए। परमेश्वर ने उसको ऐसा जहाज बनाने के लिए बोला जिसमें उसका पूरा घराना जा सकता था, उस जल प्रलय से बच सकता था। नूह को जैसा जैसा परमेश्वर ने बोला उसने बिल्कुल वैसा वैसा किया। नूह ने परमेश्वर का भय माना और उस परमेश्वर की आज्ञा मानकर उसने जहाज का निर्माण किया। सोचिए अगर वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता तो क्या होता। अन्य लोगों की तरह वो भी उस जल प्रलय में बहा दिया जाता, वो भी पूरे उन लोगों के साथ साथ वो भी उस जल प्रलय में नाश हो गया होता, उसका परिवार भी। परमेश्वर की आज्ञा मानने का प्रतिफल उसको क्या मिला? उसने जीवन दान खुद भी नहीं बल्कि उसके पूरे घराने को भी उसकी एक आज्ञा मानने के द्वारा उसने और उसके पूरे घराने ने जीवन दान पाया जल प्रलय से। आइए हम पढ़ते हैं, अब इब्राहिम के बारे में पढ़ते हैं। अब्राहम विश्वास और आज्ञाकारिता का सर्वश्रेष्ठ आदर्श माना जाता है।
अगर हम अब्राहम के बारे में देखें तो उससे ज्यादा ऊपर आज्ञाकारिता मानने वाला कोई नहीं था। सर्वश्रेष्ठ स्थान उसको दिया गया है आज्ञाकारिता मानने के लिए। अगर हम आज आज्ञाकारिता के विषय में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला जहन हमारे अंदर सिर्फ अब्राहम के बारे में आता है सबसे पहले, क्योंकि उसके जीवन में उसने छोटी बड़ी हर एक परिस्थिति में उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। बहुत कठिन, बहुत मुश्किल, बहुत आनंदप्रद, बहुत सारी परिस्थितियां उसकी लाइफ में आई, लेकिन उसके बावजूद भी वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बढ़ा। जब परमेश्वर ने उसको बोला कि तू अपने देश, अपने पिता, आइए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का 12 और उसका वचन 1 में लिखा है, अब यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ये आसान नहीं था, ये बहुत ही कठिन था, ये बहुत ही कठिन आज्ञाकारिता थी उसके लिए, उनके पिता के घर को छोड़ के जाना। अब्राहम एक नॉर्मल इंसान नहीं था। अब्राहम के पास बहुत सारी धन दौलत, रुपया, पैसा, बहुत कुछ था उसके पास, और वो सब छोड़ के आना, और सर्वश्रेष्ठ क्या कि अपने पिता को छोड़ के आना, ये सारे विषय छोड़ के आना उसके लिए बहुत कठिन हुआ होगा, बहुत मुश्किल हुआ होगा। अगर हमें परमेश्वर आज की डेट में बोले कि परमेश्वर के लिए हमें अपने परिवार को, अपने लोगों को, अपने घर को, अपना सब कुछ परमेश्वर के लिए अगर हमें छोड़ना पड़ेगा, तो हम सबसे पहले परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु अगर मैं अपने परिवार को छोड़कर जाऊंगा तो मेरे पीछे मेरे परिवार को कौन संभालेगा। हम अपने परिवार की ज्यादा चिंता करेंगे, हम उनके विषय में पहले सोचेंगे। लेकिन अब्राहम ने सिर्फ परमेश्वर की एक आज्ञा को मानकर वो अपने घर को, अपने पिता को, सब कुछ छोड़कर वो सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा मानकर वो आगे बढ़ा। परमेश्वर ने उसको बोला नहीं था कि तुझे किस देश में जाना है, सिर्फ परमेश्वर ने इतना बोला कि तू अपने पिता को, अपने जमीन जायदाद को छोड़कर, तू सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे चला, जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा तुझे वहां जाना है। परमेश्वर से बिल्कुल भी उसने अनबन नहीं, परमेश्वर के साथ कुछ भी उसने नानो नहीं की कि प्रभु मैं कहाँ जाऊंगा, किस देश में जाऊंगा, कैसे करूंगा। सिर्फ परमेश्वर की आज्ञाकारिता में वो बढ़ा। आगे जाकर परमेश्वर ने उसको लूत को छोड़ने के लिए बोला, वो भी उसने किया। अगर हम उत्पत्ति 22 का 2 में लिखे तो यहां लिखा है, उसने कहा अपने पुत्र अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरियम देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा मेल बलि चढ़ाना। अपने इकलौते पुत्र को, और वो पुत्र भी उसको तब मिला था जब वो अपने आखिरी समय में, जब वो दोनों, सारा और अब्राहम दोनों बूढ़े हो चुके थे, जब उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी, जब उन्होंने आशा छोड़ दी थी कि अब हमारा वंश होगा या हमारा वंश बढ़ेगा या हमारी कोई संतान होगी, जब उन्होंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, उस समय परमेश्वर ने उनको एक पुत्र दिया, एक संतान का सुख दिया। उसको भी परमेश्वर ने बोला कि अब्राहम तो इसको भी अब बलि कर दे। परमेश्वर ने जब उसको बोला कि तू अपनी इकलौती संतान को, अपने प्रिय संतान को तू मेरे लिए बलि कर दे, तो उसने बिल्कुल भी परमेश्वर से कुछ नहीं पूछा कि प्रभु आपने मुझे आखिरी समय में इतनी मतलब संतान होने का सुख आपने मुझे दिया, अभी आप मुझसे फिर उसको मांग रहे, तो आपने मुझे दिया क्यों? कुछ भी नहीं। मेरे प्रियो, वो सिर्फ परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बढ़ना चाहता, वो सिर्फ परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बढ़ा। उसको मालूम था कि उसका परमेश्वर महान परमेश्वर है। उसका परमेश्वर जब बुढ़ापे में इतना आश्चर्य कर्म उनके जीवन में कर सकता है, तो वो परमेश्वर अद्भुत है, महान है। और इसी विश्वास के साथ जब उसने अपने बेटे को बलिदान करने के लिए लेकर गया, तो परमेश्वर ने उसको बहुतायत से आशीष दी। परमेश्वर ने उसे बहुत सारे नामों से नवाजा। अगर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 17 का अगर वचन हम 5 पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है कि जब अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा मानी, तो परमेश्वर ने उसे एक नए नाम से आशीषित किया। एक नया नाम परमेश्वर ने उसको दिया, जो था जातियों का, बहुत सी जातियों का पिता। जहां कल तक उसे
एक एक पिता कहने वाला कोई नहीं था। आज परमेश्वर ने उसे इतना बड़ा अधिकार दिया कि वो जातियों के पिता होने का अधिकार रखा उसने। जहां तक कल उसे कोई पिता कहने वाला नहीं था, आज उसे जातियों का पिता कहा जाता है। कितना अद्भुत है, कितना विचित्र है, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर ही कर सकता है, क्योंकि वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, हमारी सोच से बढ़कर करने वाला परमेश्वर है। अगर हम याकूब 2:23 देखते हैं तो वहां वचन कहता है कि उसको और एक नाम से नवाजा गया। परमेश्वर के साथ उसका संपर्क मित्र का जैसा हो गया। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए बहुत ही धर्मी ठहरा। परमेश्वर ने उसे एक नए रिश्ते में बांधा और वो था परमेश्वर का मित्र। पूरी बाइबल अगर हम पढ़ ले तो वहां पर कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि किसी और को इस नाम से नवाजा गया हो या ये नाम का अधिकार किसी और को दिया हो गया हो। सिर्फ अब्राहम को परमेश्वर का मित्र होने का सम्मान दिया गया। यह था आज्ञाकारिता में बढ़ने का प्रतिफल। हम जब आंख बंद करके परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं ना, तो उससे हमें नुकसान नहीं होता। उससे हमें इतना प्रतिफल मिलता है, इतनी आशीषें मिलती है जो हम सोच भी नहीं सकते। मैंने पहले ही कहा था कि बहुत कठिन होता है आज्ञा का पालन करना, बहुत कठिन होता है। हम कई चीजों पर सोच में पड़ जाते हैं कि अभी इसको पूरा करें कि ना करें, लेकिन जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो हमें बहुत कुछ मिलता है, बहुत आशीषें मिलती है। अगर हम लूका 5:5 पढ़े, लूका अध्याय 5 और वचन 5 अगर हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पाया, तो भी आपके कहने से जाल डालते हैं। बहुतायी की आशीषें। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, जब हम परमेश्वर के बताए हुए अनुसार चलते हैं, तो हमें बहुतायी की आशीषें मिलती है। पतरस एक मछुआरा था और जब वो पूरी रात जाल डालता रहा, पूरी रात जब जाल डालता रहा, वो एक मछुआरा है, उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। वो रात भर हर बार जाल इसी उम्मीद पर डाल रहा होगा कि अभी उसको मछलियां मिलेगी, अभी उसको मिलेगी। नदी का ऐसा कौन सा कोना या कौन सा हिस्सा था जहां पर उसने जाल रात भर ना डाला हो। बहुत मुश्किल था उसके लिए फिर से एक बार उसी चीज पर दोबारा अगर हम लूका 5 अध्याय अगर उसका हम 6 पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत सारी मछलियां घेराई और उनके जाल फट गए। सो देखिए, कल तक रात तक उसको एक मछली भी नहीं मिली, सुबह तक भी एक मछली नहीं मिली थी उसको। वो रात भर इतनी मेहनत किया, उसने रात भर जाल डाला, हर एक हिस्से में, नदी के हर एक कोने में, हर एक जगह में उसने जाल डाला, ये उम्मीद पर कि अभी उसको मछली मिलेगी, अभी उसको मिलेगी, अभी उसको मिलेगी। लेकिन जब वो पूरी तरह से थक चुका था, जब सुबह हो गई थी, जब उसने उम्मीद छोड़ दी थी, जब उसने आशा छोड़ दी थी, तब वहां पर यीशु मसीह आए और उन्होंने उसको बोला कि तू और एक बार जाल डाल। पतरस निराश हो गया था। यीशु मसीह एक बढ़ई के बेटे थे। उनके पिता एक बढ़ई थे, लकड़ियों का काम करते थे। यीशु मसीह के पास मछुआरे का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, वो पतरस के पास था। अगर पतरस वहां चाहता तो बोल सकता था, प्रभु मैं तो अभी पूरी रात जाल डाल चुका हूँ, मेहनत कर चुका हूँ, अभी मैं थक चुका हूँ, अभी मैं निराश हो चुका हूँ, अब मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, अब मेरे अंदर सब्र नहीं है कि मैं और एक बार डालूं, क्योंकि रात भर मैं इसी उम्मीद पर डाला हूं कि अभी मछली निकलेगी, अभी कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं। लेकिन आज्ञाकारिता, सबसे बड़ी बात आज्ञाकारिता। पतरस एक बार, सिर्फ प्रभु की एक बात डालने से, एक बात आज्ञा मानने से, उसने जाल में इतनी मछलियां पकड़ी कि उसको अपने मित्रों को जो दूसरी नाव पर थे वहां से भी बुलाना पड़ा। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा में चलते हैं
अगर हम परमेश्वर के बताए अनुसार चलते हैं तो बहुताई की आशीषें मिलती है। जब हम उसके आज्ञाकारी बनते हैं तो हमें भरपूरी की आशीषें मिलती है। और यही आज्ञा उन्होंने आदम और हवा के जीवन में भी दी थी। परमेश्वर की आज्ञा उसके वचन से पहुंचती है। आदम ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी। परमेश्वर ने जब इस सृष्टि की रचना की, मनुष्य को अपने स्वरूप बनाया, सब कुछ बनाया परमेश्वर ने, और सब कुछ आदम के अंडर में कर दिया। सब कुछ आदम को दे दिया। सिर्फ एक चीज कि तू भले और बुरे के वृक्ष का फल मत खाना। वो आज्ञाकारिता भी आदम पूरा नहीं किया। और बाइबल कहती है, अगर हम रोमियो उसका अध्याय 15 और अगर हम वचन 19 पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। सिर्फ आदम की एक आज्ञा नहीं मानने से पूरी मानव जाति पापी बने। और वहीं दूसरी तरफ लिखा गया है कि एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। जहां आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, वहीं दूसरी तरफ यीशु मसीह परमेश्वर की सारी आज्ञाओं में खरे उतरे। आज हमें अपना जीवन किसकी तरह देख रहे हैं? अगर हम नूह को बोले तो नूह ठट्टा करने वालों के मध्य से परमेश्वर की आज्ञा मानी उसने। अगर हम अब्राहम को देखें तो उसने अपनी सारी सुख सुविधाओं का त्याग करके परमेश्वर की आज्ञा मानी। अगर हम यूसुफ को देखें तो उसने प्रलोभनों के विरुद्ध जाकर परमेश्वर की आज्ञा मानी। अगर हम दानियल को देखें तो वो खतरों के विरुद्ध जाकर परमेश्वर की उसने आज्ञा मानी। और यीशु के शिष्यों ने सतावों के मध्य जाकर परमेश्वर की आज्ञा मानी। दाऊद एक ऐसा मनुष्य था जो परमेश्वर के मन के अनुसार चलता था, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वो कभी भी अनआज्ञाकारिता नहीं की उसने। वो प्रत्येक बात में परमेश्वर की आज्ञा मानने में कठिनाई उसको होती थी। इसीलिए वो हमेशा अपने वचन में लिखता था कि यहोवा मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रखूंगा। मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं, कि मैं तेरी चितौनियों को समझूं। ये सब परमेश्वर के वचन से। अगर हम आज की परिस्थिति देखें, कोरोना फैला पड़ा है, कहीं भूकंप आ रहे हैं, जहां देखो कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं महामारी। ये सब क्या है? सबको पता है कि ये सब परमेश्वर के द्वितीय आगमन के संकेत है। लेकिन आज अगर हम देखें, अगर हम अपने आप से पूछें तो कहीं ना कहीं ये हमारी अनआज्ञाकारिता का भी परिणाम है। हम कहीं ना कहीं शायद परमेश्वर की आज्ञाओं से हट गए हैं। हम कहीं ना कहीं चूक गए हैं। आइए हम अपने अपने दिलों में आज झांकेंगे। आज हम देखेंगे हमने क्या पाया। परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को हम सुनते हैं, जानते हैं, क्या हम उनका पालन करते हैं? आज इतना कुछ क्यों है? क्यों इतना इंसान डरा है? क्यों हर प्रकार की महामारी, बीमारियां, ये सब क्यों है? क्यों हम नूह जैसे नहीं बन पा रहे हैं? क्यों हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर पा रहे? क्यों हम अब्राहम जैसे नहीं बन पा रहे हैं? आज हम अपने अपने दिलों को परमेश्वर के सम्मुख रखेंगे। आज हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखेंगे। आज हम खुद परमेश्वर से पूछेंगे, प्रभु मेरी कौन सी ऐसी गलती प्रभु, मेरी कौन सी ऐसी अनज्ञाकारिता प्रभु कि आज हमारे जीवन में इतना दुख है, इतना तकलीफ है। आइए हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आइए हम अपने अपने मनों को, अपने अपने आंखों को परमेश्वर के आगे बंद करते हैं। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़
थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आज बहुत सुंदर वचन के द्वारा आपने हमसे बातचीत की प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपकी उपस्थिति आपने यहाँ की। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए। पिता परमेश्वर, मैं नहीं जानती आज का वचन किसके लिए है, लेकिन प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक व्यक्ति आज के वचन को अपने जीवन में प्रभु शामिल करे, आपके वचन के अनुसार चले प्रभु, आपकी आज्ञाकारिता में बढ़े पिता परमेश्वर। हम भी आपके उन प्रिय दासों जैसे बनने पाए प्रभु, हम भी उनके जैसे बनने पाए प्रभु, और आपकी सेवा, आपकी आराधना और प्रभु आपकी आज्ञाकारिता में हम बढ़ने पाए। प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज का ये वचन प्रभु आप सुनने वाले, देखने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु जैसे वचन काम करने पाए प्रभु, आप दया कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु इस वचन के द्वारा आप ही को गौरव मिले, आप ही को महिमा मिले, और प्रभु आप ही की प्रशंसा होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति में रखने के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सारे आदर और महिमा इज्जत आपको देते हुए ये प्रार्थना आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।